आप सभी को जय मसीह की। आज यीशु परिवार के इस प्रोग्राम में जो है आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के दिन परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। मैं आपके बीच में चंचल डैनियल। आइए हम परमेश्वर के वचन में जाने से पहले परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर जो है वचन के द्वारा हमें ब्लेस करे। आइए हम अपने हाथों को उठाएं और परमेश्वर से दुआ करें। धन्यवाद प्यारे यीशु मसीह, आज के दिन के लिए पिता, हम आपकी बड़ाई, आपकी प्रशंसा करते हैं प्रभु जी। आपके वचन की हम बड़ाई करते हैं प्रभु जी कि आपने अपना जीवित वचन हमें दिया प्रभु जी, ताकि हम आप में जड़ पर पकड़ सके प्रभु और आपके पीछे चल सकें प्रभु। पवित्र आत्मा, जितने लोग आज हमारे साथ जुड़ते हैं प्रभु जी, और जो कोई इस वचन को सुनता है पिता, वो और ज्यादा आपके संगति में मजबूत होने पाए प्रभु जी और आपके पीछे चल सके प्रभु। पवित्र आत्मा हर एक व्यक्ति के साथ हो, हम सबके साथ हो पिता। सारी बातों में आपको महिमा मिले प्यारे यीशु, और आपकी बड़ाई हो प्रभु। हम धन्यवाद के साथ इस दुआ को प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। आप सभी को परमेश्वर बहुत आशीष दे आज के दिन। आज हमारा जो प्रार्थना का विषय है और जो हमारा वचन का विषय है वो है संगति, कि किस प्रकार जो है बाइबल संगति के विषय में बताती है, क्योंकि संगति करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जब हम प्रभु के पीछे चल रहे हैं तो हमें किन बातों की संगति करना चाहिए, किन के साथ संगति करना चाहिए, बाइबल इस विषय में क्या बताती है, आज हम वो जानेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि संगति करने का मतलब क्या है। संगति करने का मतलब है कि किसी चीज में भाग लेना, किसी चीज के साथ जुड़ जाना, किसी चीज को फॉलो करना, उसके साथ एक हो जाना। तो जब हम परमेश्वर में आते हैं तो हम जानते हैं कि जब हम प्रभु में थे तो हम बहुत सी प्रकार की संगति करते थे। कुछ अच्छी संगति भी करते थे और बुरी संगति में भी हम भागी थे। लेकिन जब प्रभु ने हमें बुलाया और प्रभु ने अपने पीछे चलने के लिए हमें बुलाया, तो परमेश्वर का वचन किस प्रकार हमारे जीवन को, हमारी संगति को जो है बदल देता है। तो मेरे प्रियो, मैं आप लोगों को बताऊं, संगति जो है वो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक अच्छी संगति जो है वो इंसान को बना भी सकती है, उसके जीवन को, और हम मनुष्य के जीवन को बिगाड़ भी सकती है। लेकिन प्रभु ने हमें जो है अच्छी संगति में रहने के लिए बुलाया, और प्रभु ने हमें जो है इस पाप के राज्य से निकालकर, पाप की दुनिया से निकालकर हमें जो है ज्योति की संगति में बुलाया। तो आज हम परमेश्वर के एक वचन को देखें और वहां पर हम देखेंगे कि किस प्रकार परमेश्वर का वचन हमें संगति के विषय में सिखाता है, मसीह सहभागिता के विषय में सिखाता है। आइए आप मेरे साथ जो है पहला यूहन्ना उसका जो है 7 पद निकाल सकते हैं, यदि आपके पास बाइबल है, और इस वचन को आप अपने कॉपी में भी राइट डाउन कर सकते हैं, ताकि जब आप बाद में इस विषय के बारे में जानना चाहें तो इसको देख सकें। आइए हम देखें, वचन कहता है पहला यूहन्ना उसका 1 अध्याय और 7 पद। तो 7 पद में लिखा है, पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले। और वचन कहता है, एक दूसरे की सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यहाँ परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि परमेश्वर क्या है, परमेश्वर ज्योति है। और आज हमें, जब हम प्रभु को अपने जीवन में ग्रहण कर लिया है, प्रभु ने हमें इस पाप के साम्राज्य से, इस पूरे एक बुरी संगति से परमेश्वर ने हमें छुड़ा लिया। और परमेश्वर का वचन बताता है कि अब हमें एक दूसरे के साथ ज्योति में संगति करनी है। क्यों? क्योंकि हमारा परमेश्वर जो है वो क्या है, वो ज्योति है। और अंधकार में चलकर जो है, अंधकार की संगति कर कर, पाप की संगति कर कर हम लोग अपने मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। प्रभु चाहते हैं कि हम जो है पाप की संगति से छूटकर, बुराई की संगति से छूटकर हम लोग जो है परमेश्वर के साथ संगति करें। और परमेश्वर क्या है? परमेश्वर जो है ज्योति है। यदि हम किसी के संग चलते हैं तो अंधकार में यदि हम चलेंगे तो हम कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। यदि हम ज्योति के संग चलते हैं, ऐसी संगति में रहते हैं जो परमेश्वर के ऊपर, जो लोग भरोसा करते हैं, परमेश्वर के अनुसार जीवन जीते हैं, सही में आपको बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर के साथ संगति करना मतलब ज्योति में चलना। क्योंकि हमारा परमेश्वर जो है वो ज्योति का परमेश्वर है, और परमेश्वर ने कहा कि मैं इस जगत की ज्योति हूँ। और परमेश्वर ने आपको और मुझे भी क्या बनाया? इस जगत की ज्योति बनाया है। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन जीवित है और वो परमेश्वर चाहता है कि हम हमेशा ज्योति में चलें। तो हम देखते हैं कि हमें किसकी जो है संगति नहीं करनी है। बाइबल हमें इस विषय में बताती है कि हमें कौन सी संगति में सहभागी नहीं होना है।
तो हम लोग यदि हमें कौन सी संगति नहीं करनी है, बाइबल बताती है दूसरा कुरिन्थियों जो है उसका 6 अध्याय, और अगर आप मेरे साथ निकालें दूसरा कुरिन्थियों 6 अध्याय, हाँ, उसका 14 पद में हम देखते हैं, यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जुतें, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति। देखिए मेरे प्रियो, यहाँ परमेश्वर का वचन किस प्रकार कितने अद्भुत रीति से हमें सिखाता है कि अविश्वासियों के असमान जुए में ना जुतना। और लिखा है क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल है, और ज्योति और अंधकार की क्या संगति, और मसीह का शैतान के साथ क्या लगाव। और वचन में लिखा है आगे 15 पद में पढ़ रही हूँ, विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता। देखिए परमेश्वर यहाँ पर हमें स्पष्ट रीति से सिखाना चाहते हैं कि जब प्रभु ने हमें पाप से अलग कर लिया है, इस संसार के संगति से छुड़ा लिया है, उस पाप के संगति से हमें छुड़ाया है, तो परमेश्वर कहते हैं कि हमें फिर से जो है उस असमान जुए में नहीं जुटना है। हमें फिर से जो है ऐसे लोगों के साथ संगति नहीं करनी है जो कि परमेश्वर को नहीं जानते, परमेश्वर के ऊपर भरोसा नहीं करते। मतलब कि ऐसा नहीं कि आप सुसमाचार ना सुनाएं, सुसमाचार सुनाने के लिए तो आपको संगति करनी ही पड़ेगी। यदि आप एक विश्वासी हैं तो एक विश्वासी भाई को जो है एक विश्वासी से ही क्या करना है, विवाह के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि एक विश्वासी भाई को एक विश्वासी से ही क्या करना है, विवाह करना है। तो हमें ये सब छोटे छोटे जो डिसीजन है वो बड़े हमें सोच समझ के लेने हैं। और बाइबल बताती है कि हमारा जो है ज्योति और अंधकार की क्या संगति। क्या ज्योति और अंधकार दोनों एक है? नहीं, ज्योति और अंधकार जो है वो एक साथ नहीं है, ज्योति और अंधकार का कोई मेल नहीं है। उसी प्रकार से यदि हम परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं तो हमें परमेश्वर का वचन बताता है कि हमें ज्योति में चलना है, हमें अंधकार के साथ मेल नहीं रखना है, हमें अंधकार के कामों में फिर से नहीं चलना है, उन कामों में फिर से हमें नहीं जुटना है। वचन बताता है परमेश्वर ने तो हमें वहां से छुड़ाया है, हमें परमेश्वर ने वहां अंधकार से निकालकर ज्योति में लाया है ताकि हम अपने मार्ग पर सीधे चल सकें और सही मार्ग पे चल सकें। क्योंकि जब हम अंधकार में चलते हैं तो हम बहुत प्रकार की बुराइयों में चलते हैं, बहुत प्रकार के अधर्म के काम करते हैं, बहुत प्रकार की ऐसी संगति करते हैं जो कि परमेश्वर को अच्छी नहीं लगती। और जब जब हम पाप के साथ संगति करते हैं तब तब हम परमेश्वर की ज्योति से दूर हो जाते हैं। और परमेश्वर कभी नहीं चाहते कि हम जो है ज्योति से दूर हों, हम जो है ज्योति में रहें, हम रोशनी में रहें। ज्योति में रहना मतलब परमेश्वर में रहना, हमें परमेश्वर की संगति में रहना है। और हम जानते हैं बाइबल इस विषय में भी बताती है कि हमें जो है किसके साथ संगति करनी है। बाइबल हमें बताती है कि हमें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के साथ संगति करनी है। जैसे यीशु मसीह के बारे में हम जानते हैं कि यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर आए तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने पिता के साथ संगति की। हर एक दिन यीशु मसीह भोर को उठते थे और क्या करते थे, अपने पिता के साथ संगति करते थे, सहभागिता करते थे। जिसके कारण क्या होता था, यीशु भी इस शरीर में होकर बहुत सारी चीजों का सामना करते थे, लेकिन जब वो अपने पिता के साथ संगति करते थे तो क्या होता था, यीशु को वो सामर्थ देते थे, पिता परमेश्वर उनको सामर्थ देते थे ताकि जो है जो काम करने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए और जो हमारे पापों के लिए, हमारे दुखों के लिए जो प्रभु यीशु मसीह को अपने आप को बलिदान करके हमारे लिए देना पड़ा, क्रूस पे उनको चढ़ाया गया, तो वो काम करना कोई आसान काम नहीं था। ये काम जो है आसान काम नहीं था कि पूरे दुनिया के पापों के लिए जो है प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ना पड़ा, पूरी मानव जाति के लिए यीशु को क्रूस पे चढ़ना पड़ा। तो इसीलिए वो काम आसान नहीं था। लेकिन जब वो पिता के साथ संगति करते थे, पिता से प्रार्थना करते थे, तो पिता क्या देते थे, पिता यीशु मसीह को सामर्थ देते थे। और यीशु कहते थे कि मेरी इच्छा पूरी ना हो लेकिन पिता आपकी इच्छा मेरे जीवन में इस पृथ्वी पर पूरी हो। और हम देखते हैं कि पिता के साथ संगति करने के कारण यीशु मसीह क्या पाते थे, बल पाते थे। और पिता के साथ, पिता का जो कार्य था उसको यीशु मसीह परमेश्वर के साथ संगति कर कर, पिता के साथ संगति कर कर क्या कर पाए, उस कार्य को पूरा करने पाए।
और पूरे मानव जाति जो है पाप से बचाया गया। पूरे मानव जाति के लिए आज छुटकारा मौजूद है, आज इस पृथ्वी पर उद्धार मौजूद है। और वो किस कारण? वो प्रभु यीशु मसीह के कारण। तो प्रभु यीशु मसीह ने पिता के साथ संगति किया, तो हमें भी क्या करना है? प्रभु यीशु मसीह बोले कि मैं तो जाता हूं, लेकिन मैं तुम्हें अपना पवित्र आत्मा दे के जाता हूं। तो हम जानते हैं कि परमेश्वर ने अपना पवित्र आत्मा हम विश्वासियों को दिया है, ताकि हम प्रभु के ऊपर विश्वास करके क्या कर सके? प्रभु के ऊपर भरोसा करके पवित्र आत्मा के साथ क्या करें? सहभागिता करें। यदि आप मेरे साथ पहला कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय और 17 पद पढ़ते हैं, तो वहां इस प्रकार लिखा है कि जो परमेश्वर के साथ, जो प्रभु के साथ संगति करता है, वो परमेश्वर के साथ एक आत्मा हो जाता है। तो आज हमें परमेश्वर के साथ एक आत्मा होने की जरूरत है। यदि हम जानते हैं कि इस समय जो है हम एक आत्मिक जीवन जीते हैं, जिस प्रकार हम जानते हैं कि हमारे 2 प्रकार के विश्वासी जन जो है 2 प्रकार का जीवन जीता है। एक वो शारीरिक जीवन उसका होता है और एक उसका आत्मिक जीवन होता है। लेकिन हमें अब संसारिक और शारीरिक जीवन को नहीं जीना है, अब हमें आत्मा के चलाए चलना है। बाइबल बताती है कि हमें आत्मा के जरिए अपने शरीर को चलाना है, ना कि हमें अपने शरीर के जरिए अपने आत्मा को चलाना है। क्योंकि बाइबल ये भी बताती है, यदि कोई संसार में है, यदि कोई क्या करता है, शारीरिक जीवन उसको जीना ही नहीं है बिल्कुल भी। यदि कोई पाप करेगा, वचन बताता है, यदि कोई पाप करेगा तो वचन कहता है कि वो मरेगा। तो हमें जो है पाप के साथ संगति नहीं करनी है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि तुम्हें पवित्र आत्मा के साथ संगति करनी है। और आज हम जितना ज्यादा पवित्र आत्मा के साथ संगति करेंगे, उतना ज्यादा हम जो है परमेश्वर की उपस्थिति में बनेंगे, परमेश्वर की बातों में बढ़ते जाएंगे। यदि आप परमेश्वर के बातों में बढ़ेंगे, उतना ही ज्यादा आप परमेश्वर के कार्यों को बड़े सामर्थ्य रीति से करने पाएंगे और अपने जीवन में एक बड़े बदलाव को देख पाएंगे। परमेश्वर ने आपको जो है आशीषित होने के लिए बुलाया है। परमेश्वर ने हम सबको भरपूरी का जीवन जीने के लिए बुलाया है। तो परमेश्वर के साथ हमें आज जीना है, परमेश्वर के साथ संगति करना है। जब हम परमेश्वर के साथ संगति करते हैं तो परमेश्वर उन सारी आशीषों को हमारे जीवन में देते हैं, जिसको देने का वायदा प्रभु यीशु मसीह ने हमसे किया है। तो परमेश्वर ने क्या दिया हमें? परमेश्वर ने आज हमें संगति करने के लिए पवित्र आत्मा दिया है। तो मैं आप लोगों को उत्साहित करना चाहती हूँ कि आप जो है पवित्र आत्मा के साथ संगति करें, क्योंकि पवित्र आत्मा के साथ संगति करना मतलब परमेश्वर के साथ संगति करना। और परमेश्वर चाहते हैं कि उसके बच्चे जो हैं वो उसके साथ संगति करें, ना कि वो अंधकार की संगति करें। अब हम ज्योति की संतान हैं। अब हमारा पिता कौन है? हमारा पिता परमेश्वर है। और हमें अब ज्योति के मार्ग में चलना है, हमें अंधकार में नहीं चलना है। आगे भी अगर आप वचन देखें मेरे साथ, 2 कुरिन्थियों उसका मैं पढ़ रही हूँ 6 अध्याय उसका 16 पद में इस प्रकार लिखा है, हम तो जीवित परमेश्वर के मंदिर हैं। जैसा परमेश्वर ने कहा कि मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा, मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वो मेरे लोग होंगे। यहाँ पर देखिए परमेश्वर का वचन कितने अद्भुत रीति से बताता है कि हमें क्या करना है। परमेश्वर कहते हैं कि मैं क्या हूँ? परमेश्वर के मंदिर हैं, और जैसे परमेश्वर ने कहा कि मैं उनमें बसूंगा। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर कहते हैं यदि हम परमेश्वर के साथ संगति करते हैं, और हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर जो है वो हमारे अंदर वास करते हैं। जब हम उनके साथ संगति करते हैं तो परमेश्वर क्या कहते हैं कि तुम मेरा मंदिर हो और मैं तुम्हारे अंदर बसूंगा। मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर आपके अंदर बसना चाहते हैं, परमेश्वर आपके दिल में बसना चाहते हैं, आपके इस घर में रहना चाहते हैं, आपके दिल के घर में परमेश्वर रहना चाहते हैं। आप ही परमेश्वर का मंदिर है। हालेलुया। तो परमेश्वर कहते हैं कि मैं उनमें चला फिरा करूंगा। तो जब आप परमेश्वर के साथ संगति करेंगे, जहां जहां आप जाएंगे परमेश्वर आपके संग संग चलेंगे। और लिखा है, और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वो मेरे लोग होंगे। जब हम परमेश्वर के संग चलेंगे तो हम परमेश्वर के लोग कहलाए जाएंगे। यदि हम संसार में चलेंगे, पाप में चलेंगे, तो हम किसके कहलाएंगे? वो आप जानते हैं कि वो हम संसार के कहलाएंगे। लेकिन हमें परमेश्वर के पीछे चलना है। और इसलिए लिखा है, इसीलिए प्रभु कहता है कि उनके बीच में से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा
और तुम्हारा पिता होऊंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। ये सर्वशक्तिमान प्रभु का वचन है। हालेलुया। तो यहाँ पर हमने वचन में देखा कि किस प्रकार जो है हमें उन बुराई से दूर रखना है, ऐसी अधर्म की संगति से, पाप की संगति से हमें दूर रहना है। यही परमेश्वर हमारे जीवन से चाहते हैं। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि संगति में रहने के हमें क्या लाभ है। परमेश्वर के साथ संगति करने से परमेश्वर ने हमें क्या क्या चीजों की आशीष दी। क्योंकि जब हम परमेश्वर के साथ संगति करते हैं तो परमेश्वर अपनी भरपूरी की आशीषें हमारे जीवन में देते हैं। परमेश्वर हमारे चारों ओर एक बाड़ा लगाते हैं। जिस प्रकार हम देखते हैं कि आयूब क्या करता था, आयूब परमेश्वर के साथ संगति करता था। तो जो है परमेश्वर ने आयूब के घर के चारों ओर, उसके बच्चों के चारों ओर, उसके बिजनेस के चारों ओर परमेश्वर ने क्या किया, बाड़ा लगाया। और शैतान पृथ्वी पर घूमता था, डोलता था, लेकिन क्या हुआ, वो आयूब के घर के आसपास नहीं होता था। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के साथ संगति करता था। जब हम परमेश्वर के साथ संगति करते हैं तो कहीं ना कहीं हम परमेश्वर के अंदर छिप जाते हैं। हमारा जो जीवन होता है वो परमेश्वर में छिप जाते हैं। तो परमेश्वर के नाम से हमें पहचाना जाता है। कई बार लोग हमें बोलते हैं कि वो मसीह के हैं। मसीह के मतलब कि हम प्रभु के हैं। अब हम इस संसार के नहीं हैं, अब हम प्रभु के हैं। और आज हमें प्रभु के साथ ही संगति करना है, उसमें एक हो जाना है। प्रभु और हम अलग नहीं हैं। जिस प्रकार हम जानते हैं कि जिस प्रकार दूल्हा और दुल्हन अलग नहीं है, उसी प्रकार हम परमेश्वर की देह हैं। परमेश्वर का वचन बताता है कि हम परमेश्वर के अंग हैं, परमेश्वर की देह है, और प्रभु यीशु मसीह हमारा सिर है। तो आज जिस प्रकार सिर जो है वो देह से अलग नहीं है, उसी प्रकार हम जो है परमेश्वर से अलग नहीं है। हम परमेश्वर के साथ जुड़े हुए हैं। तो हम जब परमेश्वर के साथ संगति करते हैं तो हर एक चीज में हम परमेश्वर के वारिस हो जाते हैं। हर एक चीज में हम परमेश्वर के संगी हो जाते हैं। जो भी चीजें परमेश्वर की होती हैं वो सारी चीजें किसकी हो जाती हैं, वो हमारी हो जाती है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि तुम मेरी दुल्हन हो, तुम मेरी दुल्हन हो। और प्रभु की दुल्हन हम कलीसिया, हम परमेश्वर की दुल्हन है, और प्रभु यीशु मसीह हमारा दूल्हा है। जिस प्रकार एक लड़की की और एक लड़के का शादी होती है तो वो क्या हो जाते हैं, शादी के बाद एक पुरुष की जितनी भी जायदाद होती है, उसकी जितनी भी धन दौलत होती है, वो सारी की सारी किसकी हो जाती है विवाह के बाद, शादी के बाद जो है वो उसकी स्त्री की हो जाती है, उसकी पत्नी की हो जाती है। उसी प्रकार जब हम प्रभु के साथ जुड़ गए हैं, प्रभु के साथ उसकी संगति में एक आत्मा हो गए हैं, तो जितनी भी आशीषें हैं बाइबल के अंदर, जितने भी वायदे हैं, वो सारे किसके हो जाते हैं, वो सारी की सारी आशीषें आपकी और हमारी हो जाती हैं, वो कलीसिया की हो जाती है। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, प्रभु यीशु मसीह ने शैतान के सर को कुचलकर अधोलोक की जितनी भी कुंजियों की चाबी है, वो प्रभु यीशु मसीह ने शैतान से छीन लिया और उसके सर को कुचल दिया। और हम जानते हैं परमेश्वर ने कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। तो आज जो है हम जानते हैं कि परमेश्वर ने वो सारा का सारा अधिकार जो शैतान ने अदन की वाटिका में हमसे छीन लिया था, आज प्रभु यीशु के कारण हमें फिर से जो है वो अधिकार प्राप्त है। आज हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना कर सकते हैं। परमेश्वर के नाम से जो है प्रभु क्या कहते हैं, प्रभु कहते हैं कि तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। तो आज हमें जो है अपने आप को असहाय नहीं समझना है, कमजोर नहीं समझना है। परमेश्वर ने हमें बड़े सामर्थ्य रीति से चुना है, बड़े बलवंत हाथों में आज हम हैं। आज हमें डरने की जरूरत नहीं है। जब हम परमेश्वर के नजदीक होते हैं, जिस प्रकार हम जानते हैं कि मुर्गी को हम जब देखते हैं तो मुर्गी क्या करती है, मुर्गी के चारों ओर उसके छोटे छोटे बच्चे होते हैं, चूजे के बच्चे होते हैं जब तक। और शिकारी क्या करता है, शिकारी हमेशा ताक में रहता है। जैसे ही जो है मुर्गी के चूजे जो हैं मुर्गी से दूर होंगे, शिकारी क्या करेगा, उसके ऊपर आक्रमण करेगा, उसके बच्चों को खा लेगा। लेकिन हम जानते हैं कि जिस प्रकार हम मुर्गी के बच्चे जो है मुर्गी के पास रहते हैं, उसके चारों ओर रहते हैं, उसकी संगति में रहते हैं, तब तक वो सुरक्षित रहते हैं। उसी प्रकार मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब हम परमेश्वर के साथ चिपके रहते हैं, परमेश्वर के नजदीक रहते हैं, उसके संगति करते हैं,
उसकी सहभागिता में रहते हैं तो हम जो है सुरक्षित रहते हैं। तो इसीलिए हम जो है उसी बाड़े में रहें। परमेश्वर ने हमारे चारों ओर जो बाड़ा लगाया है हम उस बाड़े में रहें। परमेश्वर ने जो नियम और जो आज्ञाएं हमें बताए हैं, जिन बातों में चित्त लगाने के लिए प्रभु ने हमें सिखाया है, आज हम उन्हीं बातों के पीछे चलें। यदि हम उन बातों के पीछे चलेंगे तो निश्चय ही जो वायदे परमेश्वर ने हमसे किए हैं वो सारे के सारे वायदे परमेश्वर की संगति करने के कारण हमारे साथ जुड़ जाएंगे। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन में और आगे चलें। तो आप मेरे साथ निकालें इफिसियों की पत्री और उसका 5 अध्याय, और हम यहाँ पर 6 पद से पढ़ेंगे और 6 पद से हम देखेंगे कि यहाँ पर 6 से 15 पद तक हम लोग देख सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर परमेश्वर का वचन क्या बताता है कि संगति हमें करने से हमारे जीवन में क्या क्या आशीषें आती हैं। संगति जब हम लोग करते हैं तो यहाँ लिखा है कि कोई भी तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा ना दे। हमें आज जो है ऐसी संगति नहीं करनी है जहां पर लोग से हमें क्या मिलता है, हमें धोखा मिलता है। हमें उस धोखे से बचाने के लिए, हमें उस बुराई से बचाने के लिए यहाँ परमेश्वर कहता है कि कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा ना दे। आज हमें धोखे में नहीं आना है। और लिखा है क्योंकि इन्हीं कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा ना मानने वालों पर क्या होता है, भड़कता है। और लिखा है इसीलिए कि तुम उसके सहभागी ना हो। जब हम ऐसी संगति करते हैं, जब हम ऐसे लोगों की संगति करते हैं जहां पर बुराई है, जहां पर पाप है, तो क्या होता है, कई बार हम देखते हैं कि हम नाना प्रकार की जो है समस्याओं में गिर जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। और जब जब हम परमेश्वर से दूर होते हैं तब तब हम देखते हैं कि हमारे जीवन में हम बहुत सारी समस्याओं को देखते हैं, कमी घटी को देखते हैं, है ना। बहुत सारे जो है नकारात्मक चीजों को हम अपने जीवन में देखते हैं। इसीलिए प्रभु कहते हैं कि उनके सहभागी ना हो, उनके साथ संगति नहीं हो तुम्हारी। और लिखा है क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे। पहले हम लोग क्या थे, पहले जब हम प्रभु को नहीं जानते थे तो हम किस में जीवन बिताते थे, अंधकार की बातों में जीवन बिताते थे, बुराई में जीवन बिताते थे, हम लोग पाप में जीवन बिताते थे, है ना। गालियां देते थे और गंदे गंदे काम हम लोग करते थे, झूठ बोलते थे, चुगलियां करते थे। लेकिन जब हम प्रभु में आए तो प्रभु के हमें क्या दिखाई, एक नई ज्योति दिखाई। तो आगे वचन में लिखा है परंतु अब प्रभु में ज्योति हो। अब हम क्या हैं, अब हम प्रभु में भरोसा करने के कारण अब प्रभु में हम लोग ज्योति हैं। अब हम लोग अंधकार नहीं हैं, अब हमारे हाथ में ज्योति का दीपक है। और आज हमें वही ज्योति, वही दीपक बनना है इस पूरे संसार को रोशनी देने के लिए। प्रभु ने आपको और मुझे इस प्रकार इस पूरी दुनिया में रोशनी रखने के लिए बुलाया है। लोगों जो अंधकार में हैं उनको छुड़ाने के लिए बुलाया है। इसीलिए हर एक दिन हम परमेश्वर की आज्ञाओं को माने और परमेश्वर के बताए हुए रास्ते पे चलें। यहाँ लिखा है सो ज्योति की संतान की नाई चलो। अब हमें अंधकार के समान नहीं चलना है, अब हमें ज्योति के समान चलना है। अब हमारा परमेश्वर कौन है, वो जो है वो ज्योति में चलता है। और रोशनी के अंदर आप हर एक चीज में जो है चल सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अंधकार में आप कहीं नहीं पहुंच सकते, अंधकार आपको कहीं नहीं पहुंचा सकता। तो इसीलिए वचन कहता है क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई। अब देखिए ज्योति का फल क्या है, जब आप प्रभु के साथ चलते हैं, उसके साथ संगति करते हैं, तो वचन कहता है कि सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। तो आप क्या करते हैं, आप परमेश्वर के साथ चलकर जो है उसकी धार्मिकता में चलते हैं, उसकी सच्चाई पे चलते हैं। आज मेरे प्रियो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि संसार में झूठ में चलना बहुत आसान है, लेकिन सच्चाई के मार्ग पे चलना थोड़ा कठिन है। लेकिन सच्चाई के लिए आपको कभी कोई झूठ नहीं बोलना पड़ेगा। सच अपने में सच होता है, आपको सच छुपाना नहीं पड़ेगा। यदि आपको झूठ छुपाने के लिए और 10 झूठों का सहारा लेना पड़ेगा। इसीलिए परमेश्वर का वचन यही कहता है कि ज्योति के संतान बनो, ज्योति के संग चलो और क्या करो। ज्योति का फल हमने देखा, ज्योति का फल है भलाई और धार्मिकता और सत्य है। और लिखा है और यह परखो कि प्रभु को क्या भाता है। आज हमें जानना है, आज हमें इस बात को, हमारे लिए ये बहुत जरूरी है कि हमारे प्रभु को हमारे जीवन में आज क्या भाता है।
आज हम किस प्रकार का जीवन जी रहे हैं। लिखा है और अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी ना हो। परमेश्वर कहते हैं कि अंधकार में रह के क्या मिलेगा। अंधकार में क्या है, अंधकार में उसमें कोई फल नहीं है। अंधकार के अंदर, अंधकार में जो है कोई भी एक ऐसी चीज नहीं है जो हमारे रास्ते को जो है बना सके, हमारे रास्ते को तैयार कर सके। तो इसीलिए वचन कहता है कि अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी ना हो। और लिखा है वरन उन पर उल्हाना दो, उन बातों को छोड़ दो, उनसे दूर रहो। आगे हम देखें, आप मेरे साथ यहाँ पर, अब मैं आगे 15 पद से पढ़ूंगी। यहाँ पे लिखा है क्योंकि 12 पद में पढ़ते हैं। यहाँ लिखा है क्योंकि उसके गुप्त कामों की चर्चा भी लाज की बात है, पर जितने कामों का उल्हाना दिया जाता है वे सब ज्योति में प्रकट होते हैं, क्योंकि जो सब कुछ प्रकट करता है वह ज्योति है। देखिए, आप अंधकार में यदि कोई काम करते हैं, यदि आप प्रभु में हैं और आज भी आप बुराई में जीवन बिताते हैं, तो वचन क्या कहता है कि वो सारे के सारे काम कहाँ प्रकट होंगे, वो सारे के सारे काम ज्योति में प्रकट होंगे। इस कारण इसीलिए कोई भी काम पर, कोई भी पाप आपका परमेश्वर से छिप नहीं सकता, क्योंकि बाइबल बताती है कि परमेश्वर की आंखें ही आंखें हैं। परमेश्वर हमें कहीं से भी देख सकते हैं। आगे लिखा है इस कारण वह कहता है कि हे सोने वालों जागो और मुर्दों में से जी उठो, तो मसीह की ज्योति तुम पर चमकेगी। और लिखा है इसीलिए ध्यान से देखो, यहाँ वचन कहता है इसीलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों की नाई नहीं पर बुद्धिमानी के नाई चलो। अब हमें मूर्खों के समान नहीं चलना है, मूर्खों की संगति नहीं करनी है। बाइबल बताती है कि ध्यान से देखो, अब हमें समझदारी से देखना है। और परमेश्वर ने अब हमें ऐसी आंखें दी कि हमें अपने दृष्टिकोण से नहीं, लेकिन अब हमें परमेश्वर के दृष्टिकोण से देखना है। और लिखा है कि बुद्धिमानी की नाई चलो और अवसर को बहुमूल्य समझो। आज मैं आप लोगों को उत्साहित करना चाहती हूँ कि अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि हर दिन जो है हमारे लिए बहुत कीमती है। और लिखा है क्योंकि दिन बुरे हैं, इस कारण निर्बुद्धि ना होकर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। मेरे प्रियो, प्रभु की इच्छा यही है कि हम प्रभु के साथ संगति करें, उसकी उपस्थिति में चलें। यही परमेश्वर की इच्छा है, क्योंकि जितना ज़्यादा हम प्रभु की उपस्थिति में रहेंगे, उतना ज़्यादा परमेश्वर अपनी कठिन कठिन बातों को, जिनको आज हम नहीं समझते, परमेश्वर हमारे ऊपर प्रकट करेंगे। परमेश्वर अपने गुप्त बातों को आपको बताएंगे। तो हम जब परमेश्वर के नज़दीक रहेंगे, उसकी ज्योति में चलेंगे, तो परमेश्वर ने जो बातें, जो वायदे हमसे किए हैं, वो हमारे जीवन में पूरे होने पाएंगे। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की।